हम एक चीज नहीं हैंडल कर सकते कि हिंदुस्तान इस वक्त $70 बिलियन खर्च रहा है अपने डिफेंस पे। अगर वो बुरा नहीं था, इससे वर्स्ट स्टेटिस्टिक्स देन दैट ये है कि हर साल उनका 15%, 10-15% उनका वो बढ़ता है, इजाफा ही होता है डिफेंस बजट। नमस्कार, जय श्री राम। मेरी मातृभूमि चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले साल भारत ने जब आर्टिकल 370 खारिज किया, तब भी पूरी दुनिया क्यों चुप बैठी। पिछले महीने से चल रहे भारत चीन सीमा विवाद पर भी अमेरिका सहित पूरी दुनिया का कोई भी देश भारत के खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोल रहा। ये और ऐसे कई सारे सवाल पड़ रहे हैं पाकिस्तानी टीवी चैनल के जाने माने एनालिस्ट जफर हिलाली और इमरान याकूब खान को। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तानी मीडिया हमेशा ये कहता रहता है कि भारत दुनिया में आइसोलेटेड हुआ है। भारत ने अपने सारे पड़ोसी देश के साथ झगड़ा मोड़ लिया है, मगर सच्चाई कुछ और है। पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार, कंगाल और एक दहशतगर्द मुल्क है जो अपने नापाक हरकतों के कारण दुनिया में आइसोलेटेड हुआ है। इन एनालिस्ट ने ये भी झूठ कहा कि भारत अमेरिका को लद्दाख में एयरबेस बनाने के लिए जगह देने वाला था, और इन्होंने ये भी झूठ कहा कि मौजूदा स्थिति में पूरी गलवान वैली पर चीन का कब्जा है। और तो और इन एनालिस्ट ने भारत चीन सीमा विवाद में भगवान को भी खींच लाया। इनमें से एक ने कहा कि भारत को सबक सिखाने के लिए अल्लाह ने ही भारत के सामने मौजूदा चीन की चुनौती खड़ी की है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि जफर हिलाली और इमरान याकूब खान कैसे एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करते हैं। और चाइना और इंडिया आमने सामने हैं। जो हालिया तनाज़ा है वो मई से शुरू हुआ। बैकग्राउंड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब इंडिया ने कुछ गैर कानूनी तौर पर जो मुतनाज़ इलाका है वहाँ पे इमारत बनानी शुरू कर दी, कुछ तामीरात शुरू की, तो वहाँ से ये मामला शुरू हुआ। उसके बाद हमने कई एक झड़पें भी देखी और इवेंचुअली हमने ये भी देखा कि भारी जानी नुकसान भी उठाना पड़ा है भारतीय फौज को, जिसको अब वो खुद जिसका एतराफ़ भी कर चुके हैं। कुछ लोग इनके पकड़े भी गए थे, सोल्जर्स, जिन्हें बाद में मुज़ाकरात के बाद अब ये खबर आ रही है कि चाइना ने रिहा कर दिया है। और उसके बाद इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो गालवान वैली है उसके ऊपर कम्प्लीटली इस वक्त कहा जा रहा है कि चाइना का कंट्रोल है। उनकी जानिब से बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट डिक्लेरेशन कर दी गई है और उधर मोदी भी इस चीज़ को मान गए। लेकिन अब इस सारी सिचुएशन के बाद सिचुएशन किस तरफ जा रही है, पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में कैसे फ़ायदा उठा सकता है, जानने की कोशिश करते हैं। हिलाल साहब, पहले मैं आपकी तरफ आते हुए, इस वक्त जो सिचुएशन है ऐसे लग जाहिर है कि चीन जो है वो डोमिनेट कर रहा है इंडिया पे, लेकिन फिर उन्होंने ये इनके जो सोल्जर्स पकड़े थे उन्हें क्यों छोड़ दिया? क्या कोई प्रेशर था उनके ऊपर? जबकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका या बाकी जो दुनिया है वो तो इस सारे मामले पे खामोश है। कोई खास किसी ने प्रेशर नहीं डाला चाइना पे या इंडिया पे? इसलिए प्रेशर नहीं डाला है अमेरिका ने और मुल्कों में, इसलिए उनको पता है कि ये जो फ्रॉड मूडी है इसने जाके एक समझौता किया था उनके साथ और फिर उस समझौते को उसने वायलेट किया, तोड़ दिया। उनको ये भी पता है कि ये फ्रॉड मूडी और एक यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन को लेके उसका क्या नहीं रद्द किया, कंप्लीटली शैटर्ड इट। कश्मीर के 370 के बारे में क्या जरूरत था? ये दुनिया कह रही है तुम्हें ऐसे चीजें करने एक ऐसे सेंसिटिव इश्यू पे जिधर दो और न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनके इंटरेस्ट है, उनका स्टेक है। क्या जरूरत था तुम्हें मूडी? और क्या जवाब आएगा? इसलिए कि मुझे वोट चाहिए, इसलिए कि मैं हूं जो मैं हूं, मेरा छाती देखो
26 नहीं, लेकिन 50, हिलाल साहब, 60 अमेरिका को चाहिए तो वो। सूट करता ना, चाइना को कहीं भी डिफीट हो या चाइना कहीं भी कमजोर होता तो अमेरिका को तो सूट करता। तो इस मामले पे अमेरिका तो इंडिया को मजीद सपोर्ट कर सकता था, शय दे सकता था। अमेरिका को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता है कि एक कंट्री को सपोर्ट करे जो पूरी दुनिया देख रही है कि वो कंट्री गलती में है। ट्रंप को आपने देखा है, ट्रंप कितना अनपॉपुलर हो गया है। ट्रंप अब प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है, मगर जब वो हिमाकतें ऐसी चीजें करता है जो पूरी दुनिया समझती है कि अनफेयर, वो उसको नहीं चाहते। अब सब उसको गालियां दे रहे हैं, हालांकि अमेरिका का सदर है। नहीं, मेरे ख्याल में ये इंस्टिंक्टिव नहीं है। और उनको एक और चीज पता है कि चाइना ने इसको एस्केलेट नहीं करेंगे ना। चाइना डेफिनेटली डज नॉट वांट टू एस्केलेट। दे मेड द पोजीशन क्लियर। उन्होंने जो एक पॉइंट करना था वो उन्होंने बना दिया। ऐसा फेटी मारा है इसको कि ये आदमी को डूब जाना चाहिए शर्म। इसीलिए तो चुप लगी पड़ी थी इतनी देर से। लेकिन इमरान साहब, जो हिलाली साहब बात कर रहे हैं, अगर मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू तस्लीम कर लूं तो क्या लोगों को ये तो नजर आ रहा है कि लद्दाख के मामले पर इंडिया गलत है इसलिए कोई बोल नहीं रहा, लेकिन कश्मीर के मामले पे तो नहीं किसी को नजर आया था। अगर वाकई ये वजह है कि चूंकि वो गलत है इसलिए कोई नहीं बोल रहा, तो ये आपको क्या लग रहा है? आपकी समझ में क्या बात आ रही है? अमेरिका क्यों नहीं इस पे आया? इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात कि दुनिया में, आज की दुनिया में माइट इज राइट का कानून चलता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये समझता हूँ कि ये मासूम कश्मीरियों की खा लगी है इंडिया को। मासूम कश्मीरी जो थे ना, जिन पे ये जुल्म सितम कर रहे थे, उनकी आह थी जो वो सुनी गई है, अल्लाह के यहाँ सुनी गई है, और ये इंडिया को उसका बदला मिला। तीसरी बात आ जाते हैं अब ये कि इंडिया को जो यहाँ फैंटी लगी है, जिस तरह से लोहे के डंडों के साथ ऊपर कील लगा के चाइनीज ने मारा इन्हें, वो इतना कमाल है कि इंडिया में जो टॉप ट्रेंड था इंडिया में, पता क्या था? वो ये था कि मोदी सरेंडर्स गलवान वैली। यानी अब उनके अपने लोग ये कह रहे हैं कि इसने यहाँ पे अब सरेंडर कर गया मोदी, जो पूरी दुनिया के सामने। अब देखें ना, यही काम अगर किसी छोटे मुल्क ने किया होता ना चाइना की निस्बत, पाकिस्तान के साथ ये होता तो ये बढ़ के मार रहे होते, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, किसी हो। भाई एक बंदा एक जगह पे ठीक हो सकता है। आप देखें, आप हर हमसाये के साथ ये कर रहे हैं, किसी हमसाये के साथ आपका ताल्लुक नहीं है। और अब चाइना ने कहा कि ये हमारा हिस्सा था, हमारा इलाका है, और इंडिया मोदी ने माना है। मैं यही कह रहा हूं, उन्होंने कहा जी अपने हिस्से के अलावा कोई 1 इंच पे उसने कब्जा नहीं किया। यानी वो मान गए मोदी साहब के जनाब ये जो वादी गलवान थी ये तो उन्हीं का हिस्सा थी। इसका मतलब ये है कि आप उनके इलाके में जाके छेड़छाड़ कर रहे थे, वहां सड़कें बना रहे थे, वहां पुल बना रहे थे, आपके अज़ाइम कुछ और थे। या तो फिर आप ये मान गए कि ये पहले से उनका हिस्सा था, आप गलत कर रहे थे। अब चीन ने क्या किया? चीन ने वहां पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया है, वहां बंकर्स भी बना लिए हैं, और भी चीजें कर ली हैं। अब ये असल में इंडिया और जो है ना अमेरिका और इसराइल, वो तीनों यहाँ पे इकट्ठे थे। अमेरिका और इसराइल यहाँ पे अपने एयर बेसिस बनाना चाहते थे, जो उनका, ताकि इस इलाके पे, पूरे खित्ते पे नजर रख सकें, चीजें अपनी वहां से कंट्रोल कर सकें। उनके अज़ाइम मिल गए हाक में, क्योंकि चाइना ने लगा दिया फेंटी। बिल्कुल। और अमेरिका जो है, जो आपने ये सवाल किया था कि अमेरिका खामोश क्यों है, तो मुझे अमेरिका का माजी बता तो दें। कौन सा ऐसा मुल्क है, कौन सा ऐसा अमेरिका का दोस्त है जिस पे मुश्किल पड़ी और अमेरिका कभी उसकी मदद के लिए आया? यहाँ बैरी बेरा जो उनका आना था, कहाँ गया था जब जंग की? तो उन्होंने कभी वफा नहीं की। ठीक है लाली साहब, ये बता दें कि ये तो हो गया इंडिया एक्सपोज। अब ये बताएं, सारी सिचुएशन से पाकिस्तान कैसे फायदा उठा सकता है? पाकिस्तान का क्या रोल होना चाहिए इस खित्ते में इस वक्त? समीना, बात असल ये है कि जब से हम ईस्ट पाकिस्तान हमारे से चले गया, और हिंदुस्तान की कोशिश ये है कि बाकी जो पाकिस्तान रह गया है उसको भी ख़त्म करें। और उसके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं इस्तेमाल किया। डिप्लोमेसी इस्तेमाल करते हैं हमें आइसोलेट करने के लिए, हथियार और पैसे देते हैं हमारे ख़िलाफ़ जो लोग हैं, BLA को, TTP को, दाइश को, वो सिंधी नेशनलिस्ट को, और शायद MQM लंदन को भी, वो जासूस डिस्पैच करते हैं यादाव किस्म के बंदों को कि वो जाके टेरर शो करें और लाइन ऑफ कंट्रोल और सर्जिकल स्ट्राइक्स और ये। मगर ये हम सब हैंडल कर सकते हैं, मुझे इस चीज़ का कोई फिक्र नहीं है, ये हम हैंडल कर सकते हैं। जो हम क्या नहीं कर सकते ये मुझे उस पर फिक्र है।
हम एक चीज नहीं हैंडल कर सकते कि हिंदुस्तान इस वक्त $70 बिलियन खर्च रहा है अपने डिफेंस पे, और वो फिर भी 2.1% है उनका जीडीपी पे, और हम क्या करते हैं, हम 10 बिलियन, वो 70 और हम 10, और ऑलरेडी 10 बिलियन जो है वो 5% है हमारा जीडीपी पे। अगर वो बुरा नहीं था, इससे वर्स्ट स्टेटिस्टिक्स देन दैट ये है कि हर साल उनका 15%, 10-15% उनका वो बढ़ता है, इजाफा ही होता है डिफेंस बजट, और उस इजाफा हमारा टोटल बजट का लगभग है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कब तक हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ये ठीक है हमारे पास न्यूक्लियर है, ठीक है ये इररिड्यूसिबल मिनिमम हम रखेंगे, ये कहने की बातें हैं, ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। इसलिए कि तारीख में मिसाल है कि अमेरिका ने रूस को इसी तरीके से, वो कहते हैं अंग्रेजी में, वी स्पेंट देम इनटू द ग्रेव, अमेरिका कहते हैं, इतने पैसे खर्चे और रूस कोशिश किया टू कीप अप। अब इसका क्या सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? एक सोल्यूशन ये है मेरे ख्याल में कि क्यों नहीं हम एक म्यूचुअल डिफेंस अरेंजमेंट चीन के साथ साइन करते हैं। आपको याद होगा जब ये नया कोल्ड वॉर तो शुरू हो गया है ना, पुराने कोल्ड वॉर में आपको याद होगा कि पाकिस्तान और अमेरिका, पाकिस्तान ने अमेरिका के पास क्यों गया इसलिए कि उनको पता था कि हमें हथियार चाहिए और हमारे पास पैसे नहीं है एक मुल्क 10 गुना हमारा साइज उसके साथ ऑल द टाइम मुकाबला करने। तो उनके साथ हम सेंटो ज्वाइन किया, सीटो ज्वाइन किया। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि अगर हमें हथियार सस्ता मिले, गुड अप टू डेट हथियार मिले, हम अपनी जंग तो खुद लड़ेंगे, मगर अगर एक ऐसा दोस्त हो जो हमें ये सप्लाई कर सके, तो मेरे ख्याल में हमारा इकोनॉमिक अपलिफ्ट भी होगा, हमारा सिक्योरिटी भी बढ़ेगा और सीपेक की सिक्योरिटी बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है कि ये नए कोल्ड वॉर के स्टार्ट में, जैसे हमने उस वक्त अमेरिका के साथ एक अलायंस किया था और हमने बेनिफिट किया, सर्टेनली टिल 65-70 तक हमने बेनिफिट किया। मेरे ख्याल में ये अगर चीन के साथ हो सकता है तो हमें कोशिश करना चाहिए। आप भी इस पे कोई कमेंट कर दें क्या? शॉर्ट साल आखिरी सीपैक की जो चीजें तय हुई थी जब सीपैक शुरू हुआ था, उसमें एक शिक ये भी थी कि म्यूचुअल डिफेंस पे भी काम किया जाएगा ताकि सीपैक भी उसी सूरत में महफूज रह सकता है जब पाकिस्तान का डिफेंस, पाकिस्तान का दिफा महफूज हो। इसलिए ये चीज ऑलरेडी उसमें है। और इसके अलावा तुर्की के साथ भी पाकिस्तान जो नया एक ब्लॉक बनने जा रहा है, तो पाकिस्तान भी अपना डिफेंस मजबूत कर सकता है इस तरह से मदद के साथ। ठीक है जनाब, इसी पॉइंट पर प्रोग्राम क्लोज करते हैं नाज़रीन। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना फीडबैक दीजिएगा।